आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए मनोविज्ञान विषय के चैप्टर संख्या 19 जिसका नाम है मनोविज्ञान एवं सामाजिक सरोकार, निर्धनता, भेदभाव, आक्रमण एवं हिंसा, शांति और स्वास्थ्य पाठ से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निर्धनता क्या है? निर्धनता क्या है, या निर्धनता से आप क्या समझते हैं, या गरीबी क्या है? आप उत्तर लिखेंगे, निर्धनता वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को पूरा नहीं कर पाता है। मतलब वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे हम निर्धन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वंचन क्या है? आप लिखेंगे, वंचन उस स्थिति को कहते हैं, वंचन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है तथा उसे वह प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके वह लायक था, तो इसे हम वंचन कहेंगे। तीसरा प्रश्न है, निर्धनता के प्रमुख कारक कौन कौन हैं? निर्धनता या गरीबी के प्रमुख कारक कौन कौन हैं? उत्तर होगा, निर्धनता के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निर्धन स्वयं अपनी निर्धनता के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात निर्धन व्यक्ति में योग्यता और अभिप्रेरणा दोनों की कमी होती है, इसलिए वे प्रयास करके उपलब्ध अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। दूसरा है, निर्धनता का कोई कारण विशेष व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक विश्वास होता है, उसकी जीवन शैली होती है, उसके वे मूल्य होते हैं जिसके साथ वह पलकर बड़ा हुआ होता है। तीसरा, निर्धनता के कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भी होते हैं। चौथा, भौगोलिक क्षेत्र भी निर्धनता के लिए जिम्मेवार कारक होता है। चौथा प्रश्न है, आक्रमण क्या है, या आक्रमण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रहार या बोला गया कटु वचन आक्रमण कहलाता है। आक्रमण दो प्रकार के होते हैं, नैमित्तिक आक्रमण और शत्रुतापूर्ण आक्रमण। पांचवा प्रश्न है, नैमित्तिक आक्रमण और शत्रुतापूर्ण आक्रमण में क्या अंतर है? नैमित्तिक आक्रमण और शत्रुतापूर्ण आक्रमण में क्या अंतर है? उत्तर होगा, जब किसी लक्ष्य या वस्तु को प्राप्त करने के लिए, जब किसी लक्ष्य या वस्तु को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया जाता है तो उसे नैमित्तिक आक्रमण के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति से शत्रुता के आधार पर क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से आक्रमण किया जाता है तो उसे हम शत्रुतापूर्ण आक्रमण के नाम से जानते हैं। छठा प्रश्न है, आक्रमण के क्या कारण हैं? आक्रमण के क्या कारण हैं? आपका उत्तर होगा, आक्रमण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आक्रमण एक सरल प्रवृत्ति है। नंबर 2, आक्रमण का मूल कारण शारीरिक क्रियात्मक तंत्र है। नंबर 3, बाल पोषण भी आक्रमण के लिए जिम्मेवार कारक है। चौथा, कुंठा। पांचवा, अधिगम। छठा, व्यक्तिगत संबंधी कारक। और सातवां, व्यक्तिगत कारक भी आक्रमण के लिए जिम्मेवार माने गए।
अगला प्रश्न है, हिंसा तथा आक्रमण को कम करने के उपाय लिखिए। 7वां प्रश्न है, हिंसा या आक्रमण को कम करने के उपाय लिखिए। आप लिखेंगे हिंसा या आक्रमण को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला कि माता पिता और शिक्षकों को सतर्कता बरतनी चाहिए, किसी भी रूप में हिंसा को प्रोत्साहित न करें, आक्रमण को प्रोत्साहित न करें। दूसरा, समाज में होने वाले हिंसा व सामाजिक अन्याय को कम करना चाहिए, समाज में होने वाले हिंसा और सामाजिक आक्रमण को कम करना, अन्याय को कम करना चाहिए। तीसरा, आक्रामक मॉडल के व्यवहारों का अनुसरण करने वाले के लिए कम अवसरों की आवश्यकता है, आक्रामक मॉडल के व्यवहारों का अनुसरण करने वालों के लिए अवसरों को कम करने की आवश्यकता है। चौथा, सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर शांति का प्रयास करने चाहिए। 8वां प्रश्न है, पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या है? पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या है? प्रदूषण से पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? सुझाव दीजिए। आप उत्तर लिखेंगे, जिन व्यवहारों के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है उन्हें पर्यावरण उन्मुख व्यवहार कहते हैं। जिन व्यवहारों के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है उसे हम पर्यावरण उन्मुख व्यवहार कहते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित कार्य करना होगा। वाहनों को अच्छी हालत में रखनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके साइकिल व रिक्शा का प्रयोग करना चाहिए। उपभोक्ता वस्तुओं का पैकेज जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले पदार्थों से करना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। शोर मतलब ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए और वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देना चाहिए। 9वां नंबर प्रश्न है, शोर क्या है? मनुष्य के व्यवहार पर शोर के प्रभाव को लिखें। शोर क्या है? मनुष्य के जीवन पर शोर के प्रभाव को लिखें। उत्तर होगा, ऐसी कोई भी ध्वनि जो अप्रिय लगे, ऐसी कोई भी ध्वनि जो अप्रिय लगे, जो चिड़चिड़ाहट उत्पन्न करता हो, शोर कहलाता है। मानव के जीवन पर शोर का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, एकाग्रता भंग हो जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, व्यक्ति अनिद्रा से ग्रसित हो जाता है। और अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, भीड़ के प्रमुख लक्षण क्या है? भीड़ के कुछ मनोवैज्ञानिक परिणाम की व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा, जब हमारे आसपास बहुत अधिक व्यक्ति या वस्तु होती है, जब हमारे आसपास बहुत अधिक व्यक्ति या वस्तु होती है जिसके कारण हमें भौतिक बंधन की अनुभूति होती है, व्यक्ति स्वतंत्रता में कमी महसूस करता है, तो इसे हम भीड़ के अनुभवात्मक लक्षण कहते हैं। भीड़ के लक्षण क्या है? व्यक्ति असुरक्षा की भावना में महसूस करता है, व्यक्ति का अपने आसपास निषेधात्मक वातावरण या दृष्टिकोण महसूस करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी पाई जाती है और सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण का अभाव देखने को मिलता है। ये रहा मनोविज्ञान चैप्टर संख्या 19 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद।